ओडिशा के गंजाम जिले के समुद्र के पास बसे एक पुराने गांव चंद्रपुर के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। वहां का प्राचीन श्री कृष्ण मंदिर कभी बंद नहीं किया जाता था। फिर भी हर रात ठीक 12 बजे अपने आप घंटियां बजती थीं। गांव वाले कहते थे कि यह मंदिर साधारण नहीं है। इसकी मूर्ति लगभग 300 साल पहले समुद्र की लहरों से बहकर आई थी, और जिस रात इसे स्थापित किया गया उसी रात पूरे गांव में एक भयानक तूफान आया था। लेकिन मंदिर के चारों ओर एक भी पेड़ नहीं गिरा। उस समय से लोग मानते थे कि यहाँ स्वयं भगवान का वास है। पर साथ ही यह भी कहा जाता था कि जो व्यक्ति लालच या अपवित्र मन से मंदिर में आधी रात को जाता है वह कभी पहले जैसा नहीं लौटता। अधिकतर लोग इसे अंधविश्वास मानते थे, जब तक कि शहर से आया एक युवा पत्रकार आरव इस गांव में नहीं पहुंचा। आरव का मकसद साफ था, रहस्यमयी मंदिर की सच्चाई पर एक वायरल डॉक्यूमेंट्री बनाना। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। गांव के सरपंच ने उसे कई बार चेतावनी दी, बेटा दिन में जो देखना है देख लो, पर रात को मंदिर मत जाना। लेकिन आरव हंस पड़ा, अगर कुछ होगा तो कैमरे में आ जाएगा। उसी शाम उसने मंदिर का निरीक्षण किया। काली पड़ चुकी पत्थर की दीवारें, दरारों से भरी छत और बीच में खड़ी नीले पत्थर की अत्यंत सुंदर श्री कृष्ण मूर्ति, जिनकी आंखें अजीब तरह से जीवंत लगती थीं। पुजारी बूढ़े रामकांत मिश्र बार बार कह रहे थे, रात में यहां मत रुकना। पर आरव ने छिपकर मंदिर के अंदर एक छोटा कैमरा लगा दिया और खुद पास के खंडहर घर में इंतजार करने लगा। रात 11:58 हवा अचानक ठंडी हो गई। समुद्र की लहरों की आवाज बंद सी लगने लगी, जैसे दुनिया थम गई हो। 12:00 बजते ही मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए जोर जोर से बजने लगीं। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। यह तो उसने उम्मीद की थी, शायद कोई मैकेनिकल ट्रिक होगी। लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी सांस रोक दी। मूर्ति के पीछे का अंधेरा गाढ़ा होने लगा, जैसे काला धुआं दीवार से निकल रहा हो। वह धुआं धीरे धीरे जमीन पर फैलने लगा और फिर एक आकृति बनाने लगा, लंबी, टेढ़ी, इंसान जैसी, लेकिन बिल्कुल विकृत। अचानक कैमरे में अजीब आवाज आई, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो, पर साथ में हंसी भी हो। आरव ने सोचा यह ऑडियो गड़बड़ी है, पर तभी उसके पीछे खंडहर घर के अंदर भी वही आवाज गूंज उठी। उसने मुड़कर देखा, दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। खिड़की से बाहर झांका तो मंदिर की नीली रोशनी अब लाल हो चुकी थी। डर पहली बार उसके दिल में घुसा। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, पर दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। तभी उसके फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। उसमें मंदिर का लाइव दृश्य था, जबकि कैमरा तो अलग डिवाइस से जुड़ा था। मंदिर के अंदर अब वह काली आकृति मूर्ति के बिल्कुल सामने खड़ी थी और धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर मूर्ति को ढोंक रही थी, जैसे उसे निगल रही हो। जैसे ही धुआं मूर्ति को छुआ, पूरे गांव की बत्तियां एक साथ बुझ गईं। उसी पल आरव के फोन से एक भारी गूंजती आवाज आई, यह स्थान अब हमारा है। आवाज इतनी डरावनी थी कि उसका शरीर सुन्न हो गया। उसे लगा वह बेहोश हो जाएगा। तभी अचानक एक बेहद मधुर बांसुरी की धुन सुनाई दी। वह धुन इतनी शुद्ध थी कि जैसे अंधकार को चीर रही हो। लाल रोशनी धीरे धीरे नीली होने लगी। काली आकृति तड़पने लगी, जैसे आग में जल रही हो। आरव की आंखें फटी रह गईं जब उसने देखा कि मूर्ति के स्थान पर अब एक दिव्य प्रकाश खड़ा है, और उस प्रकाश के भीतर प्रकट हुआ एक अद्भुत स्वरूप। मोर मुकुट, पीतांबर, नीली आभा, हाथ में बांसुरी, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। पर यह वैसा शांत रूप नहीं था जैसा चित्रों में दिखता है। उनकी आंखों में अपार तेज और क्रोध था, जैसे स्वयं धर्म की रक्षा के लिए खड़े हों। बांसुरी की धुन तेज होती गई और काली आकृति सिकुड़ने लगी। वह चीख रही थी, पर आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ रो रही हों। मंदिर की दीवारों पर दरारें चमकने लगीं, दीपक अपने आप जल उठे और हवा में चंदन व तुलसी की सुगंध फैल गई। अचानक भगवान ने अपना हाथ उठाया और बिना छुए ही वह काला साया जमीन पर पटक दिया गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे कुचल दिया हो। कुछ ही सेकंड में वह धुआं राख बनकर फैल गया और फिर गायब। आरव के कमरे का दरवाजा उसी क्षण खुल गया। वह दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर सब शांत। मूर्ति अपने स्थान पर थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर फर्श पर एक गोल काला निशान था, मानो कुछ जलकर मिट्टी में समा गया हो। हवा में अब भी बांसुरी की धुन की हल्की गूंज थी और एक अजीब सी शांति जो डर से भी गहरी थी।